ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवेश नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणाम्नि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को स्क्रीन पे श्लोक नजर आ रहे हैं? मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्र मन्मथोन्मत इन्द्रिय जग्रह वासो वहर्षे वृषलीव गतत्रप। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्र मन्मथो उन्मथेते इन्द्रिय जगरावासो ब्रह्मर्षे वृषलीव गत्रप। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्र मन्मथो उन्मथते इन्द्रिय जगरावासो ब्रह्मर्षे वृषलीव गत्रप। सेकंड वाला भी पढ़ लेते हैं प्रभु जी। चलो ठीक है आप। थैंक यू कृपा मत प्रभु जी। कोटि कोटि और कोई बात? हरे कृष्ण। और कोई बात करना चाहिए? नहीं? चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ जी, सुशीला माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अविचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य अभी देखते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको भूमिका रिकैप करवा देता हूँ कि
संदर्भ क्या चल रहा है, इसमें माता दीति के गर्भ की इसमें इस अध्याय में बात हो रही है। तो 22 से 29 तक आपने देखा था कि कश्यप मुनि द्वारा ना दीति माता को काफ़ी समझाने की कोशिश की गई कि ये जो आप करने के लिए बोल रहे हो इसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, थोड़ा सा स्थगित कर देते हैं। वो मना नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं कि ये जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में आप मेरे पास आए हो, जिस मुहूर्त में ये कार्य करने के लिए मुझे बोल रहे हो, ये मुहूर्त निकल जाने तो इस मुहूर्त के बाद हम देख लेंगे, इस पर विचार कर लेंगे। तो वो पोस्टपोन करने वाला विचार उनको दे रहे थे कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन ये वाला मुहूर्त निकल जाने दो, एक मुहूर्त की प्रतीक्षा कर लो 48 मिनट्स की। तो क्या क्या उनको डिफरेंट तर्क्स देते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं, लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक तो बाकी लोग मेरी निंदा करनी शुरू कर देंगे अगर उनको ये पता लगेगा कि मैंने इस मुहूर्त में आपके साथ ये किया था, और इस इनऑस्पिशियस टाइम पे, अशुभ समय के टाइम भूत प्रेत और उनके स्वामी भगवान शिव विचरण करते रहते हैं। फिर वो 23-24 में उन्होंने बोला, और फिर पहले भगवान के लिए बोला कि भगवान शिव अपने अनुचरों के साथ वितरण करते रहते हैं, और फिर ये भी बता रहे कि वो खाली भगवान ही नहीं है, वो आपके बहनोई भी हैं, क्योंकि दक्ष की 13 पुत्रियां तो कश्यप मुनि को विवाह किया गया था, और एक जो उनकी पुत्री थी दक्ष की सती, उनका शिवजी से विवाह हुआ था। तो उस हिसाब से शिवजी क्या हुए, दीति माता के बहनोई हुए। तो फिर 25 में बोलते हैं कि आपके बहनोई हैं, और वो कोई साधारण बहनोई नहीं है, साधारण नहीं है, वो उनके 3 नेत्र हैं। तो प्रायः तो जीवों के 2 ही नेत्र होते हैं, लेकिन शिव जी के 3 नेत्र हैं, वो तीसरे नेत्र से सब कुछ देख पाते हैं, तो वो हमें भी देख लेंगे। और पहले बोल रहे हैं कि आपके बहनोई हैं, फिर 26वें में आके बोलते हैं कि ऐसा मत मानना कि वो बहनोई हैं तो आपसे आपका नज़दीकी का संबंध है, तो आप अगर कोई गलत कार्य करोगे तो आपको अनदेखा कर देंगे। तो वो कहते हैं 26वें में कि शिव किसी को भी अपना सगा नहीं मानते, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं, उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। इसलिए उनसे किस तरह की आप कृपा की अपेक्षा ना करें कि वो ये गलत कार्य करते हुए भी हमें देख के कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर 27 में उनको बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग तो अज्ञान का नाश करने के लिए शिव की पूजा करते हैं, कि इस टाइम ये जो मुहूर्त है ये शिव जी का मुहूर्त है, इस टाइम वो अनुचरों के साथ विचरण कर रहे हैं, ये वाला मुहूर्त। और अपना ज्ञान दूर करने के लिए तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, और उनका जो चरित्र है वो बिल्कुल निष्कलंक है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और सारे संतों का वो लक्ष्य है। तब भी ये सब होने के बावजूद भी देखिए वो क्या करते हैं, जो आपके बहनोई हैं, जो भगवान शिव हैं, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए, जो जबकि वो भक्तों को मोक्ष दिलाने की का सक्षम रखते हैं, फिर भी वो शैतान का रूप धारण करते हैं। शैतान का रूप कैसे धारण करते हैं, अपने गले में स्कल्स की माला पहनते हैं, शमशान भूमि की राख अपने सिर पे मलते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जटाएं एकदम ऐसे बांध के रखी हुई हैं, कभी नहाते नहीं हैं। इस तरह से मतलब इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो एकदम शैतान हूँ, मेरे अनुचर भी सारे भूत प्रेत पिशाच आदि हैं। तो इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं। तो फिर 28वें में जाके बोलते हैं कि मूर्ख लोग जो होते हैं, वो जो कि वैसे मूर्ख लोग जिनका शरीर बाद में कुत्तों के द्वारा ही खाया जाएगा, कुत्तों का ही भोजन बनेगा, कुत्तों का भोजन, तब भी वो अपने शरीर से लाड प्यार करते रहते हैं। ये वो नहीं जानते कि जिस शरीर को वो इतना लाड प्यार करते हैं, इतना सजाते संवारते रहते हैं, पूरा जीवन उसी पे अपना सारा समय निकाल देते हैं, वो आखिरकार या तो अग्नि का आहार बनेगा या फिर कीटों का आहार बन जाएगा अगर दफनाया जाए, नहीं तो फिर कुत्तों का आहार बन जाएगा। तो ऐसे ही लोग जो सारा टाइम अपने शरीर को ही महत्व देते हैं, देहात्म बुद्धि को ही महत्व देते हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी का अपमान करते हैं। तो एक तरह से क्या बताने की कोशिश करें कि आप ये देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो, क्योंकि अभी आप शरीर से संबंधित कार्य करने की कोशिश कर रहे हो, और आप नहीं समझ रहे कि इस मुहूर्त में हमें संध्या के टाइम भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उसको छोड़ के आप शरीर संबंधी बात कर रहे हो, तो इससे आप और कुछ नहीं कर रहे, बल्कि भगवान शिव का अपमान कर रहे हो।
भगवान शिव का अपमान कौन लोग करते हैं? उपमा दे रहे हैं कि वो लोग करते हैं जिनको जिनको सिर्फ शरीर के बारे में ही चिंता रहती है, आत्मा के बारे में कोई ध्यान नहीं रहता। पूरा जीवन अपना शरीर सजाते संवारते निकाल देते हैं, और जो कि शरीर बाद में या तो कीटों का आहार बनता है, या अग्नि का आहार बनता है, या फिर कुत्तों का आहार बनता है, या वल्चरों का आहार बनता है। और फिर फाइनली उनको कहते हैं कि ये जो शिव हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कि ये वो हैं जिनका ब्रह्मा जी भी अनुसरण करते हैं। और जो ये माया शक्ति है, माया शक्ति के स्वामी हैं ये जो दुर्गा है, जो माया शक्ति है, जो राधा रानी की छाया शक्ति हैं, उनके ये स्वामी हैं। कोई साधारण व्यक्ति मत मानो। ये माया जो सारे जीवों को नचाती रहती है, सारे जीवों को बांध के रखती है इस 84 लाख योनियों में, उन सबको उस वो माया शक्ति के स्वामी है। का क्या मतलब है? माया शक्ति उनके कंट्रोल में है, कि माया उनके कंट्रोल में है। जो माया के कंट्रोल में सारे बद्ध जीव हैं, उनके कंट्रोलर कौन है? शिव भगवान है। तो इस तरह से 22 से लेकर 29 तक कई उपमाएं देके माता दीति को समझाने की कोशिश करते हैं। और 30-31 में क्या है कि दीति माता ने कश्यप मुनि को मजबूर कर दिया, और आखिरकार कश्यप जी ने हार मानी। तो ये थीम है आज वाले श्लोकों का, कि दीति माता ने कश्यप जी को मजबूर किया। कैसे किया, क्या किया, वो हम देखेंगे। और कश्यप जी ने हार मान ली, और फिर हार मान के किया क्या, वो भी हम आज। तो इसके पहले कि मैं आज वाले श्लोकों पे जाऊं, मैं पहले से एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि आज वाला जो श्लोक है एक कटु सत्य को दर्शाने के लिए, कई बार क्या करते हैं कि जो महाभागवत लोग होते हैं, महावैष्णव होते हैं, वो कई बार बहुत कटु वचन बोलते हैं, बहुत ही कठोर वचन बोलते हैं। तो थोड़ा हृदय को बांध के रखना चाहिए हमें। उस हिसाब से मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कुछ बहुत कठोर वचन बोले गए हैं आज जो हम दोनों श्लोक करेंगे। तो क्या होता है कि ये इतने कठोर वचन क्यों बोले जाते हैं? ये ठीक उसी तरह है कि एक रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए, जैसे एक फिजिशियन होता है, कड़वी दवाई भी देता है। और कभी कभी तो अगर कोई रोग बहुत ही भयानक हो जाए, मान लीजिए कोई अल्सर हो जाए, कोई मान लीजिए ट्यूमर हो जाए, तो जो फिर उसको काटता भी है, उसको स्कैपल लेके उसको काटता भी है। ये नहीं देखता कि इससे इसको तकलीफ होगी नहीं होगी, लेकिन उसका जो फिजिशियन या सर्जन का मोटिव होता है वो क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पेन देके लॉन्ग टर्म पेन से रिलीव करना। कि अभी थोड़ी देर के लिए ज़्यादा पेन होगा जब उसको काटा जाएगा। जब कड़वी दवाई ली जाती है तो शॉर्ट टाइम के लिए मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट टाइम पेन इन्फ्लिक्ट किया जाता है, पर मोटिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म पेन को ख़त्म करना। ठीक उसी तरह जो महाभागवत लोग होते हैं वो कटु सत्य का दर्शन करवाने के लिए, हमारी आंखों को खोलने के लिए, हमारे चक्षुओं को खोलने के लिए क्या करते हैं? कभी कभी बहुत कठोर वचन बोलते हैं ताकि हमारी आंखें खुल पाए। मंतव्य क्या होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए हमारे हृदय को ठेस भी पहुँचते कि कितने कठोर वचन बोले गए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे हृदय को वो इस तरह का दुख पहुँचाना, थोड़ी देर के लिए दुख पहुँचा के अगर बड़ा उससे साध्य या लक्ष्य अपनाया जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो इसके साथ हम अब शब्दार्थ अनुवादोत्तर देखते हैं। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, सा वह, एवं इस प्रकार, संविदिते, सम आपस में, विदिते हम कहते हैं ना वादन या संवाद हम बोलते हैं। संवाद होता है आपस में बातचीत करना, वो यहीं से शब्द है संविदिते, संवाद से संविदिते, कि वो जो संवाद किया आपस में इन दोनों ने, जो कश्यप मुनि ने, जो मैंने आपको अभी समरी बताया 22 से 29 तक, जो कश्यप मुनि ने संवाद करते हुए, सूचित करते हुए दीति माता को समझाने की कोशिश की, उससे आ रहा है संविदिते। उस संवाद के बाद भी, सूचित किए जाने पर भी, भर्त्रा क्या होता है? जो पालन पोषण करता है। भर्त्रा जिसके द्वारा पालन पोषण किया जाता है, मतलब पति द्वारा। यहाँ पे कश्यप मुनि जी को इंगित करके भर्त्रा शब्द दिया गया। मनमथ कामदेव द्वारा,
मनमथ कामदेव को बोला जाता है। लेकिन मनमथ बहुत बहुत सुंदर शब्द लिया यहाँ पे मैत्रेय मुनि ने। मनमथ, मथ क्या होता है? मथना, दही को मथते हम मक्खन निकालने के लिए। यहाँ जैसे समुद्र मंथन किया गया था, क्षीर सागर का मंथन किया गया था, उसमें से बहुत बहुत रतन, कालकूट, विष और उसके बाद फाइनली अमृत निकला था। इसी तरह से जब हम दही को मथते हैं तो क्या होता है, उसमें से मक्खन निकलता है, छाछ निकलती है, मक्खन निकलता है। तो जब किसी चीज़ को मथा जाता है तो अपनी अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता। जब हम दही को मथना शुरू करते हैं तो दही कभी भी स्थिर अवस्था में रह नहीं सकता। तो और उसमें विकार पैदा होते हैं। वो विकार किस रूप में आते हैं? छाछ के रूप में, मक्खन के रूप में। ऐसी जैसे मैंने क्षीर सागर का एग्जांपल दिया, क्षीर सागर को जब देवताओं और दानवों ने मिलके मथा, भगवान की इंस्ट्रक्शन पे, भगवान के आदेश पे, तो क्या हुआ था, उसमें से बहुत बहुत रतन, फिर हयग्रीव का नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, लक्ष्मी जी और विष, अमृत, क्या क्या उसमें से निकला कि उसमें से जब उस क्षीर सागर में विकार पैदा हुए तो उस विकार से ये सब उत्पन्न हुआ। तो ठीक उसी तरह कामदेव क्या करते हैं, हमारे मन को मथ देते हैं, मन की स्थिर अवस्था को अस्थिर कर देते हैं और उसमें विकार पैदा कर देते हैं। तो इसलिए मनमथ, मन को पूरी तरह मथ देता है कामदेव। जब काम किसी पे हावी होता है तो उसके मन को क्या कर देते हैं, अस्थिर कर देते हैं, उसमें विकार पैदा कर देते हैं। उन्मथित, विवश की गई दीति माता, इंद्रियां, दीति माता की इंद्रियों को पूरी तरह से उन्मथित कर दिया, पूरी तरह से एजिटेट कर दिया, पूरी तरह से मथ कर उसमें एजिटेशन क्रिएट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा, पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? वासा, वस्त्र, किसका? ब्रह्म ऋषि, उन महान ब्रह्म ऋषि जी का, कश्यप मुनि जी का। वृषली, वैश्य, ईव, सदृशा, जैसे। गत, त्रपा, त्रपा होता है लज्जा, गत होता है उसको लांग कर, लज्जा को लांग कर या लज्जा रहित होकर, शेमलेस होके, बैशफुलनेस होके। तो उस तरह से ये हमने शब्दों का अर्थ देखा। अब हम अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई। किस तरह सूचित की गई? जो हमने 22 से 29 तक समरी दी है, उस तरह से कश्यप जी ने काफ़ी उनको समझाने की कोशिश की। किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं थी, उनकी इंद्रियां पूरी तरह उन्मथित हो चुकी थी, एजिटेट हो चुकी थी, मन पूरी तरह अस्थिर हो चुका था, मन में विकार पैदा हो गए थे और वो पूरी तरह संभोग को तुष्ट करना चाह रही थी। कामदेव द्वारा पूरी तरह विवश कर दी गई थी, पूरी तरह हेल्पलेस सिचुएशन में कर दी गई थी कि मुझे संभोग की तुष्टि करनी ही है। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वैश्या करती है। अब माता अदिति के लिए मैत्रेय मुनि क्या शब्द यूज कर रहे हैं, क्या उपमा दे रहे हैं कि एक शेमलेस प्रोस्टिट्यूट, एक निर्लज वैश्या की प्रति उनकी उपमा कर रहे हैं कि जैसे एक निर्लज वैश्या जो एक्टिविटी करती है, ठीक उसी तरह उन्होंने जब देखा कि कश्यप जी तो मुझे ज्ञान देने लग रहे हैं और मेरा मन इतना एजिटेटेड है, मुझे तो इस टाइम संभोग करना ही है, तो उन्होंने निर्लज होके बिना किसी शर्म के कश्यप मुनि जी का वस्त्र पकड़ लिया। पहले हम तात्पर्य देखते हैं, उस पर चर्चा करें। तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वैश्या में यही अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कठोर यहाँ पे हमें बात कहने जा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, जैसे बोलते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ करने जाइए, कि एक मैरिड कपल और या एक मैरिड वुमेन और वैश्या में यही अंतर है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, पूरी तरह से रेगुलेटेड रहती है, पूरी तरह से स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलती है, उसके हिसाब से जो यौन संबंध है उसको रेगुलेट किया जाता है कि ये इस टाइम करना है, देश कला परिस्थिति और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना है, वो सब चीज़ों का कि जैसे जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे जैसे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, एक विवाहित पत्नी जो वैदिक विवाहित पत्नी है वो उन सब चीज़ों का पालन करती है।
जबकि दूसरी अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा, कि जो पूरी तरह काम वासना द्वारा प्रबल। और यहाँ पे मैं पहले से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हालांकि हमें शिक्षा देने के लिए अदिति माता जी का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो श्लोक है सिर्फ माताओं को दर्शित करता है। ये उतना ही पुरुषों को भी दर्शित करता है जितना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ पे काम ये सोच के नहीं आता कि मुझे माताओं को ही परेशान करना है, उससे कहीं ज़्यादा गुना वो प्रभु जी को भी परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये कोई दोष दृष्टि नहीं है कि सिर्फ माताओं को लेके है, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये देह, क्योंकि ये जो पुरुष और स्त्री है ये तो देह से संबंधित है। आत्मा का तो कोई पुरुष स्त्री होता नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो ये कंटेमिनेशन हो रखा है, ये जो आवरण है, ये परेशान कर रहे हैं। तो इस कारण से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझना चाहिए। इक्वली एप्लीकेबल है एक मैरिड मैन के लिए जितना कि यहाँ पे मैरिड वुमेन के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि जबकि दूसरी ओर अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है, कि पूरी तरह जो अनकंट्रोल्ड होती है, काम के द्वारा वश में कर ली गई है, विवश कर दी गई है। वो कैसे चल रही है? जैसे कामदेव उसको चला रहे हैं, जैसे उसकी इंद्रियों को, जैसे उसकी बुद्धि को, जैसे उसके मन को चला रहे हैं, वैसे चल रही है। और उस वक्त उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही है। कामदेव का विवशता के कारण उसको जो समझ में आ रहा है वो करना चाह रही है। उस वक्त ना उसको स्क्रिप्चर्स याद आ रहे हैं, ना गुरुजन याद आ रहे हैं, ना पूर्वतीचार्य याद आ रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। उसका विवेक के ऊपर काम पूरी तरह से हावी हो चुका है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, ये तो माता अदिति की स्थिति बता रहे हैं कि माता अदिति तो उनकी बुद्धि के ऊपर तो कामदेव का वश हो गया था, लेकिन ऐसा महर्षि कश्यप के साथ नहीं था। वो तो अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। अति प्रबुद्ध होते हुए भी काम का जो असर है, जो काम का बल है, वो माता अदिति के ऊपर हो रहा है। माता अदिति कुछ भी करे, लेकिन कश्यप मुनि तो समाधि में थे, पूरी तरह से ट्रांस में थे। उनके ऊपर कौन सा कामदेव है? लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लेसन्स, बहुत अच्छा शिक्षा हमें निकलेगी कि उनके ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी, यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर कठोर शब्द यूज करें, अपनी वैश्या पत्नी का शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है, तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इस पे कई चीज़ें बहुत अच्छे से गहन से हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है कि कल्चर ईट्स द स्ट्रेटजी एट ब्रेकफास्ट। कि जो कॉर्पोरेट का कल्चर होता है, वो कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी कितनी भी इम्पोर्टेंट बना ले, कोई कितनी भी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बना ले, लेकिन अगर कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का ठीक नहीं किया गया तो स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगी। तो पीटर लिंच जो जी का एक बहुत प्रसिद्ध सीईओ था, उसने ये सेइंग कही थी कि स्ट्रेटजी इज ईटन बाय कल्चर एट ब्रेकफास्ट। बिल्कुल उसी तरह जो वासना होती है वो क्या करती है, हमारे विवेक और हमारे धैर्य दोनों को खा जाती है। जो काम की वासना होती है, काम की वासना को यहाँ पे तो एकदम एक्सट्रीम लिया गया है कि यहाँ पे यौन वासना की बात की गई है, लेकिन काम वासना जरूरी नहीं कि हमेशा यौन वासना के रूप में ही वो उसका एक्सट्रीम हथियार होता है। सबसे जिसे कहते हैं कि जो अनडिफाइड जाता है, कि जो कभी जिसके असफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है, वो ऐसा हथियार होता है। लेकिन वो एक जिसे बोला जाता है कि ब्रह्मास्त्र होता है एक तरह से। लेकिन काम कई तरह से, काम इच्छाएं हमारे में, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, वो भी सब काम में ही आता है। कामनाओं
कोई भी किसी भी तरह की जो कामना होती है वो क्या करती है, हमारे विवेक और हमारे धैर्य, हमारी पेशेंस और हमारी इंटेलिजेंस दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। इस एग्जांपल में अगर आप देखिए, कश्यप मुनि उनको मना नहीं कर रहे थे, क्योंकि पति पत्नी है, मना तो नहीं करे, लेकिन सिर्फ एक मुहूर्त, सिर्फ 48 मिनट्स के लिए उसको पोस्टपोन करने की बात करें, तो इसको मतलब धैर्य नहीं है, धैर्य खत्म हो गया। विवेक कि उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंटेलिजेंस पूरी तरह काम ने उस पर विजय प्राप्त कर लिए। तो ना तो विवेक हमारे पास कंट्रोल में रह जाता है, ना ही धैर्य। तो दोनों के ऊपर काम क्या करते हैं, दोनों को ग्रस्त कर लेते हैं, दोनों को खा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब काम आए तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये उस वक्त ना हमारा विवेक काम करेगा, ना हमारा धैर्य काम करेगा। उस वक्त एक ही चीज़ कार्य कर सकती है। अगर हम कहें कि हम इंटेलिजेंस से काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे या पेशेंस से, नहीं हो पाता। उस वक्त सिर्फ भगवान की कृपा जो होती है वो हमें बचा सकती है। और हमें भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण हो जाए, तब एक उम्मीद होती है कि हम काम हमें प्रभावित ना कर पाए। भगवान या भगवान से संबंधित भगवान के शुद्ध भक्तों का, भगवान के नाम का अगर स्मरण हो जाए, तब एक बहुत बड़ी संभावना होती है कि हम काम को रोक पाते हैं, काम को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अदरवाइज कोई संभावना नहीं। इस भौतिक जगत में सबसे जो स्ट्रॉन्ग माया का हथियार है वो काम है। माया, बाकी सारे हथियार जब माया के विफल होने शुरू होते हैं तब वो अपना ब्रह्मास्त्र चलती है, तब वो काम वाला ब्रह्मास्त्र चलती है कि अब इसको विफल करके दिखाओ। और भौतिक किसी भी शक्ति, चाहे वो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो भौतिक ही है। हमारी इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है वो आध्यात्मिक तो नहीं है, भौतिक है। तो भौतिक चीज़ से हम किस भौतिक ब्रह्मास्त्र के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का जब हम सहारा लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी विजय प्राप्त हो सकती है। दूसरा इसमें क्या है शिक्षा, कि एक शक्ति होती है और एक शक्तिमान होता है। वो दूसरे श्लोक जो अभी हम 32वां श्लोक करेंगे उसमें और ज़्यादा क्लैरिफाई होकर आएगा। जहाँ पे हालांकि हिंट दे दिया गया है। क्या हिंट दिया है कि वो कश्यप मुनि क्या हो गए, अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। कैसे शिकार हो गए अभी हम जो नेक्स्ट श्लोक करेंगे उसमें आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी होती है, जो वो पुरुष की शक्ति होती है, और जो शक्ति होती है वो जब तक कंट्रोल्ड रहती है तब तक शक्तिमान और शक्ति दोनों बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और जैसी जो शक्ति है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, शक्तिमान के हाथ में नहीं रहती, शक्तिमान के कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो वो सिर्फ विध्वंस करती है, वो सिर्फ और सिर्फ नाश करती है और कुछ नहीं करती। इसका बहुत अच्छा मैं साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी, जब तक न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किया जाता है तब तक उसका बहुत हम उपयोग कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू, जहाँ पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किया जाता है और उससे बहुत ऊर्जा, कई मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं। मतलब अगर हम हाइड्रो प्लांट्स की बात करें, पानी से जो चलते हैं या जो भाप से चलते हैं, स्टीम से चलते हैं, वो न्यूक्लियर प्लांट के सामने कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं भी स्टैंड नहीं करते। उससे कई हजार गुना उसकी पावर होती है न्यूक्लियर प्लांट की, इतनी ऊर्जा पैदा होती है। और वही न्यूक्लियर एलिमेंट्स को अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में छोड़ दिया जाए तो वो एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब का काम करते हैं, विध्वंस कर देते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का पूरा विध्वंस कर दिया था। खाली उसी समय विध्वंस नहीं कर दिया था, उसके कई साल बाद जो वहाँ पे बच्चे पैदा होते थे उनको पोलियो हुआ होता था। तो इतनी ज़्यादा रेडिएशन, क्योंकि वो शक्ति शक्तियोल्ड है। तो शक्ति को हमेशा शक्तिमान के कंट्रोल में जब तक रखा जाएगा तब तक वो सारा क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा। जैसे ही शक्तिमान के से अनकंट्रोल्ड हो जाएगी वो हमेशा ही विध्वंस का कारण बनेगी। तो ये सेकंड लेसन है हमारे लिए कि यहाँ पे अदिति माता क्या हो रही है, कश्यप मुनि के कंट्रोल से बाहर हो रही है। कैसे बाहर हो रही है? पहले अदिति माता ने
जब कश्यप मुनि के पास गए, कई कई तर्क दिए। अगर आपको 22 श्लोक के पहले याद हो, पहले अदिति माता ने तर्क दिए थे कि मुझे काम सता रहा है, मुझे संतान चाहिए, मेरी बहनों के सबके पास संतान है, मेरे पास ही संतान नहीं है, मुझे भी ईर्ष्या होती है, इससे सिर्फ मेरा ही यश नहीं, संतान उत्पन्न होने से ऐसा नहीं है कि आपका कोई बुरा माना जाएगा, आपका तो यश बढ़ेगा, आपके गुणों जैसी जब संतान उत्पत्ति होगी तो आपका बहुत बहुत, इस तरह से कई कई तर्क देती है। पहले अदिति माता ने तर्क दिए, फिर कश्यप मुनि ने तर्क दिए। अब जब अदिति माता ने देखा कि ये तो मुझे ज्ञान देने लगे हुए हैं, तर्क देने लगे हुए हैं, तो अब वो तर्कों के ऊपर जब कश्यप मुनि के तर्क नहीं चले तो अब वो क्या हो रही है, फिजिकल हो रही है, उनका कपड़ा खींच रही है। अभी तक सिर्फ मुख से बात हो रही थी, जीवा से बात हो रही थी, अब वो हाथ का सहारा ले रही है। तो शक्ति क्या हो रही है, कंट्रोल से अनकंट्रोल्ड स्टेज में जा रही है, कि वर्बल से फिजिकल एज में जा रही है। अब हाथ का सहारा लेते हुए उनका कपड़ा खींच रही है कश्यप मुनि जी का। तो शक्ति क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड स्टेट में जा रही है। तो इसका जो रिजल्ट होगा हमेशा विध्वंस की तरफ ही होगा, इसका कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो नहीं सकता। एक और शिक्षा इसी से निकलते हुए कि शक्तिमान को इस बात का हमेशा, शक्तिमान का दायित्व होना चाहिए कि उसकी शक्ति कभी भी अनकंट्रोल्ड स्टेज में ना जाए। जितना शक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कंट्रोल में रहना है, उतना ही शक्तिमान का दायित्व होना चाहिए कि वो शक्ति को कभी भी अनकंट्रोल्ड स्टेज में ना जाने दें। क्योंकि अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता कि शक्तिमान ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर वो अनकंट्रोल्ड स्टेज में जाएगी तो विध्वंस होगा ही होगा। तो उतना ही दायित्व, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि उन पे तो काम वासना का कोई प्रभाव नहीं था कश्यप मुनि जी के ऊपर, तब भी वो शिकार हो गए। क्या कारण था उनका शिकार होने का, कोई कारण नहीं बनता था। और शक्तिमान चाहे तो वो क्या आंखें नहीं दिखा सकता था, क्या वो इस तरह से अपने फिजिकल गेस्चर्स नहीं कर सकता था कि दीति माता को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ही सिंपली गिव अप, कि माता की जिद के सामने उन्होंने गिव अप कर दिया, रेदर देन टेकिंग सम अदर स्टैंसेस की क्रोध जैसे आंखें दिखाई जाएं या कुछ और किया जाए, नहीं किया, सिंपली गिव अप कर दिया। तो ये हमें लेसन्स मिलते हैं कि शक्ति को हमेशा शक्तिमान के कंट्रोल में रहना चाहिए और शक्तिमान को भी प्रयास करना चाहिए कि शक्ति को कंट्रोल में रखा जाए। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे हम देखिए अपनी एग्जांपल लेके बात करते हैं कि हमारे अंदर जीव है जो, वो तो बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा है, बाकी सब तो जड़ है। चाहे हमारा मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे अहंकार है, चाहे ये पंचभूत से बना हुआ शरीर है, ये सब तो जड़ है। ये ना तो मन कोई काम कर सकता है, ना बुद्धि काम कर सकती है, ना कोई हमारा ये पंचभूत से बना हुआ शरीर काम कर सकता है, और जीव उसको शक्ति ना दे। शक्ति, इसका मतलब शक्तिमान कौन है, जीव है। सारी चीज़ें, हमारी सारी इंद्रियां शक्ति कहाँ से ले रही हैं, हमारा मन शक्ति कहाँ से ले रहा है, हमारी बुद्धि शक्ति कहाँ से ले रही है, जीव से शक्ति ले रही है, शक्तिमान से शक्ति ले रही है। लेकिन जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं तो हम क्या करें, ये जो सारी शक्ति है जो शक्तिमान से आ रही है, ये सारे पदार्थ क्या हो रहे हैं, जीव के कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। जीव की तुष्टि ना करते हुए अपनी तुष्टि करने की कोशिश करें, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करें, जीव की तृप्ति नहीं करना चाह रहे। जीव की तृप्ति तो सिर्फ भगवान संबंधी विषयों से होती है, तो वहाँ ध्यान ना देके अपनी ही इंद्रिय तृप्ति करने लगे हुए हम। इसीलिए हमारा विध्वंस क्या हो रहा है, हम इस 84 लाख के चक्र में फंसे हुए हैं। इससे बड़ा विध्वंस हमारा कुछ हो नहीं सकता कि हम जब शक्तिमान जो जीव है उसके कंट्रोल में नहीं है, या उससे ऊपर अगर हम बात करें कि परमात्मा का कंट्रोल हम नहीं मान रहे। अगर हम जीव और परमात्मा का संबंध देखें कि जीव ये भूल के बैठा हुआ है कि मैं किसके कंट्रोल में होना चाहिए हूँ, मैं परमात्मा के कंट्रोल में होना चाहिए हूँ। तो जब ये संबंध भूले हुए हैं तब तक हमारा विध्वंस हो रहा है, तब तक हम ये 84 लाख साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों का इस एक श्लोक से हमें कितनी शिक्षाएं मिलती हैं कि शक्ति और शक्तिमान के बीच में संबंध क्या होना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी हमें काम प्रायग्रस्त करता है हमें, तो काफ़ी बार हम पे विजय पा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे पे तो काम ने विजय पा ली है, मेरा तो विध्वंस हो गया। नहीं,
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यू आर अ सोल्जर, माया के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, माया के ऊपर आप विजय इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। माया आपको हरा देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ढह ढेरी करके बैठ जाओ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। दोबारा उठो, दोबारा लड़ाई लड़ो, दोबारा अपनी छोटी सी तलवार उठाओ और दोबारा माया के समक्ष खड़े हो जाओ कि मैं दोबारा लड़ाई लड़ूंगा। हार नहीं माननी है हमें। बार बार हारते हुए भी माया से, माया बार बार हमें हराएगी, लेकिन गिव अप नहीं करना हमने। बार बार उठना है, बार बार लड़ाई लड़नी है, बार बार गुरुजनों का आश्रय लेना है, बार बार पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लेना है, फिर से लड़ाई के लिए तैयार करना है अपने आप को, फिर लड़ाई लड़नी है, फिर और तीव्रता से लड़ाई लड़नी है। माया कितना भी हमें हरा दे, हमें हार नहीं माननी है। फिर से और सक्षम होके और इस बात का ध्यान रखने के कि अगली बार जब काम आएगा तो मुझे भगवान की शरण लेनी है, भगवान के भक्तों की शरण लेनी है, ताकि ये मेरे पे विजय ना प्राप्त हो पाए। तो इन कुछ शब्दों के साथ अभी और इस पे चर्चा करेंगे हम। यहाँ तक किसी का कोई संशय है, कोई बात नहीं समझ में आई तो हम बात कर सकते हैं। तो हम अगला श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद फिर समय होगा तो हम और आगे देखेंगे। पहले अगला श्लोक। हाँ जी माता जी। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। आपका नाम क्या है माता जी? अर्चना डे, अल्पना डे। अल्पना माता जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको दो तीन लेयर्स में हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम ये बोलते हैं कि जो भगवान का नाम है ना, एक नाम हमारे सारे पाप ध्वस्त कर देते हैं, सारे पाप ध्वस्त कर देते हैं। तब भी हम कहते हैं कि हम 16 माला का जब नित्य करना है, छोड़ना नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा है? हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्यों कहा है कि हमें 16 माला का नित्य जप करना है, जबकि ऐसा भी कहा है कि एक ही नाम सारे पाप ध्वस्त कर देते हैं। तो अगर हमारे पाप ध्वस्त हो भी जाते हैं ना माता जी, मान लीजिए मैंने अभी भगवान का नाम लिया, जैसे मैंने भगवान का नाम लिया सारे के सारे पाप मेरे ध्वस्त हो गए। एक पाप होते हैं और एक पाप वृत्ति होती है, एक पाप करने की वृत्ति होती है, एक इंक्लिनेशन होता है टू डू सिंस, और एक सिंस होते हैं। सिंस तो हमारे खत्म हो जाते हैं माता जी, जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे सिंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि पाप करने की वृत्ति हमारे हृदय में बनी रहती है तो हम दोबारा फिर पाप करते हैं। तो ये 16 माला का जप कहा गया है, ये हमारी पाप वृत्ति को खत्म करने के लिए। पाप वृत्ति से क्या मतलब है कि हमारे ऊपर ये जो हृदय के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं ना, जो कंटेमिनेशन हुई है, जब तक अनर्थ निवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, जब तक इन अनर्थों को हम निवृत्त नहीं करते तब तक हम आरे से पाप द्वारा होते रहते हैं। हमें जो 16 माला के नियमित जब कहा गया है, कम से कम 16 माला, वो इसलिए कि इन लेयर्स को जब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक हम इन अनर्थों की निवृत्ति नहीं करेंगे, जब तक हम इन अनर्थों को पूरी तरह हटा नहीं देंगे, जब तक पूरी तरह चेतो दर्पण मार्जन नहीं हो जाएगा, भले ही हमने पुराने सारे पाप खत्म कर दिए हैं लेकिन हम नए नए पाप करते रहते हैं। तो इस कारण से हमें 16 माला जप कहा जाता है। ये तो हुआ कि मेरी पाप करने की वृत्ति के ऊपर ये काम करते हैं ताकि मेरे आवरण हटे, मेरे अनर्थों की निवृत्ति हो। इस कारण हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी वो आवरण पूरी तरह हटे नहीं है, क्योंकि वो कंटेमिनेशन बना हुआ है, क्योंकि वो अनर्थ बने हुए हैं, तो पाप को तो मौका है कि वो मेरे पे हावी होएगा, क्योंकि मेरी वृत्ति बनी हुई है, मैं पाप करूँगा और काम मेरे पे हावी हो जाएगा। तो अब उस इंस्टेंट की बात हो रही है। एक तो है कि हमने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जप किया, उसका प्रभाव काफ़ी देर तक हमारे पे रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लीजिए काम मेरे पे हावी होने आया, काम मेरे को जीतना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर जीत प्राप्त करना चाह रहे हैं, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस है, एक तो हुआ कि मैं नित्य प्रति काम कर रहा हूँ, उस इंस्टेंट पे
अगर मुझे भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, भगवान के रूप का स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान अपने गुरुदेव का स्मरण हो जाए, तब काम उस वक्त डर के भाग जाता है, काम रुक नहीं पाता वहाँ पे। क्योंकि होता क्या है कि काम को भगवान से डर लगता है कि भगवान मेरे को जला देंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। शिव भगवान के ऊपर काम विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर कामदेव के 5 तीर होते हैं, उनके ऊपर तीर चलाया जा रहा था। शिव भगवान समाधि में थे तो उनकी समाधि टूट जाती है। तो शिव भगवान क्या करते हैं, काम को जला देते हैं, उस काम को जला देते हैं। तो काम को, ये तो शिव भगवान तो भगवान के परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। तो काम इसलिए डरता है कि जहाँ पे भी भगवान का नाम, भगवान का रूप आएगा, मुझे वहाँ पे रुकना नहीं है, नहीं तो मुझे जला दिया जाएगा। तो इसलिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर उस वक्त हमें भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण हो जाए, तब काम भाग जाता है। अगर हम अपने विवेक से कैसे हम काम को भगा सकते हैं? विवेक तो भौतिक है, और भौतिक में सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो काम है। काम के ऊपर विवेक का बस चल ही नहीं सकता, इसलिए वो विवेक को भी ग्रस्त कर लेते हैं, धैर्य को भी ग्रस्त कर लेते हैं। तो हम अपने विवेक से चाहें कि काम पे विजय प्राप्त कर ले, नहीं कर पाते, लेकिन भगवान का अगर हम आश्रय लेते हैं तो उस पर विजय प्राप्त होती है। डज दैट क्लैरिफाई माता जी? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई संशय? चलो फिर हम आगे चलते हैं। सविदित्वाथ भार्यास्तं निर्बंधं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि त्याथोपविवेश ही। शब्दार्थ: स, उसने, विदित्वा, समझकर, स मतलब कश्यप मुनि जी ने, विदित्वा, यह विदु धातु से, विद का मतलब होता है जानना, तो विदु धातु से बना विदित्वा, ऐसा जानकर, अथ तत्पश्चात, भार आया, जिसका भार उठाया जाता है, पत्नी की, तम उस निर्बंधम, जड़ता या दुराग्रह को, जिद को, जब कोई जिद करता है उसको बोलते हैं निर्बंधम, जो जिसके ऊपर बंधन ना लगाया जा सके। विकर्मणि, निषिद्ध कार्य में, नत्वा, नमस्कार कर, किसको नमस्कार कर रहे? दिष्टाया, पूज्य भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को, काल को, डेस्टिनी को, कि ठीक है अब ये मेरी डेस्टिनी में ऐसा ही है, शायद डेस्टिनी ही ऐसा चाहती है, उनको ऐसा नमस्कार करते हुए, रहसी, सिक्लूडेड प्लेस में, एकांत स्थान में, तया, उनके साथ, किसके साथ? माता अदिति के साथ, अथ, इस प्रकार, उपविवेश, प्रवेश किया, यहाँ पे लेट गया, ही, निश्चय ही। अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो कहाँ पे ये सब हो रहा था? ये यज्ञशाला में हो रहा था। वो समाधि में कहाँ पे थे? यज्ञशाला में थे। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ना तो देश ठीक था, ना काल ठीक था, और ना ही परिस्थिति ठीक थी। तो क्योंकि देश ठीक नहीं था, यज्ञशाला में हो रहा था, तो जब अब वो अपनी पत्नी की जिद के सामने झुक गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से फिर एकांत स्थान में चलते हैं, ये स्थान ठीक नहीं है, यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला को छोड़कर वो एक एकांत स्थान में गए, और वहाँ पे उन्होंने पत्नी का संग किया। ये इस श्लोक में कि वो निषिद्ध कार्य उन्होंने स्वीकार किए। अब जो पिछला श्लोक था उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमने पिछला श्लोक किया, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले तो तर्क चल रहा था दोनों के बीच में, तो अदिति माता को तर्क कौन दे रहे? कश्यप मुनि दे रहे। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि मान लो पति पत्नी एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें तो एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे होते, लेकिन कोई थर्ड पर्सन, कोई वरिष्ठ वैष्णव या कोई और आके समझाते तो वो बात समझ में आ जाती है। तो कश्यप, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कश्यप मुनि ने ही तो समझाया था ना अदिति माता को, किसी और ने तो समझाया नहीं, कोई और तो वहाँ पे था नहीं। क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं था, इसीलिए वो जो अदिति माता थी वो निर्लज्ज भी हो गई थी कि अब किसकी शर्म करनी, पति की क्या शर्म करनी, पति के सामने की कैसी शर्म। तो वो निर्लज्ज भी हो गई थी, और क्योंकि उन्होंने
सिर्फ पति ने ही समझाने की कोशिश की थी, किसी और ने समझाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए दीति माता कुछ समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। शायद किसी और ने कोशिश की होती तो शायद वहाँ पे समझ भी जाती, लेकिन उस स्थान पे क्योंकि और कोई नहीं था तो इसीलिए वो उन्होंने निर्लज्जता भी दिखाई थी। तो अभी हम पहले तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी का, जहाँ पे फिर इसको आगे चर्चा करेंगे। कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे। ये आगे के श्लोकों में भी और क्लियर होगा कि यहाँ पे जो कश्यप मुनि हैं, यहाँ तो वो शिव जी के उपासक बताए गए, जो ब्रह्म ज्योति के उपासक बताए गए, वो भगवान के परम पुरुषोत्तम भगवान के उपासक नहीं बताए गए। आप कल वाले श्लोक, जो कल आएंगे श्लोक में, परसों श्लोक आएंगे, उसमें तो एकदम क्लियर है कि वो जब निषिद्ध कार्य कर लेते हैं तब वो क्या करते हैं, फिर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, गायत्री आदि का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, और उसके बाद भगवान की ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाते हैं। तो वो निर्विशेषवादी हैं। यहाँ पे कश्यप मुनि जी को बड़ा क्लियरली बोला गया कि वो निर्विशेषवादी हैं। तो कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वो शिव जी के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया, अपनी डेस्टिनी को नमस्कार किया कि शायद डेस्टिनी ही ऐसा चाहती है। यहाँ पे कश्यप मुनि जी को के चरित्र को कैसे दर्शाया गया है, एक वीक हस्बैंड की तरह दिखाया गया है। और खाली यहीं पे नहीं, किसी को याद है भागवत में एक और जगह पे कश्यप मुनि जी को एज ए वीक हस्बैंड उनका कैरेक्टर दर्शाया गया, किसी को याद है कहाँ पे दर्शाया गया कि वीक हस्बैंड थे, वो स्ट्रॉन्ग हस्बैंड नहीं थे। मैं हिंट देता हूँ, वामन देव का अवतार, अदिति माता, यहाँ पे दीति माता है, वहाँ पे अदिति माता। जब सारे जो दीति माता के पुत्र थे, जो राक्षस थे, जो दानव थे, वो सब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, देवताओं को भगा देते हैं, स्वर्ग आदि पे अपना राज कर लेते हैं। बलि महाराज जब राज कर लेते हैं स्वर्ग आदि पे, तो सबको भगा देते हैं और देवताओं को छुप छुप के रहना पड़ता है। तो अदिति माता से अपने पुत्रों का वो दुख सहा नहीं जाता, तो कश्यप मुनि के पास तब जाती हैं कि आप मेरी हेल्प कीजिए। तो कश्यप मुनि बहुत कि मुझे इस बलि को मारना है, मुझे सब राक्षसों को मारना है, मुझे अपने बेटों को स्वर्ग वापस प्राप्त करवाना है, बहुत उनको बोलती है। तो कश्यप मुनि काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सब जैसे यहाँ पे तर्क दिया था वैसे ही अदिति माता को वहाँ पे तर्क देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदिति माता उनकी एक नहीं सुनती। और क्योंकि अदिति माता एक नहीं सुनती तो फिर उनको क्या बताते हैं, किसी को याद है कौन सा व्रत करने के लिए बताते हैं, पयोव्रत। बहुत अच्छे माता जी, पयोव्रत का अनुष्ठान करने के लिए बताते हैं। क्या होता है पयोव्रत, किसी को पता है? किस पे रहना पड़ता है, किस पे रहना पड़ता है माता जी, आपने क्या बताया, किस पे रहना पड़ता है? बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, पयो का मतलब ही दूध होता है, पयो मतलब दूध। तो दूध पे 3 महीने नहीं माता जी, 12 दिन का व्रत होता है, वो मात्र 12 दिन का व्रत होता है। वो फर्स्ट डे ऑफ मून, मतलब जिसे हम एकम तिथि बोलते हैं, एकम तिथि से लेकर द्वादशी तक वो व्रत चलता है। तो सिर्फ दूध पे रहना होता है, भगवान का अभिषेक करना होता है दूध से, भगवान को दूध से बनी किसी चीज़ का नैवेद्य प्रस्तुत करना होता है, भगवान के नाम का बहुत जप करना होता है, और फिर उसके बाद हर रोज़ ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है। इस तरह से काफ़ी प्रावधान है। 12 दिन तक या 10 दिन तक ऐसे करना होता है। पहले 10 दिन जब एकादशी आते, एकादशी वाले दिन दूध का भी सेवन नहीं करना होता, दूध भी हटाना होता है। और फिर द्वादशी को जब व्रत का अनुष्ठान किया जाता है तो फिर से ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है, और उस तरह से उस अनुष्ठान को पूरा किया जाता है। उस अनुष्ठान के बाद, पयोव्रत के अनुष्ठान के बाद वामन देव का अवतार हुआ था। किस मंशा से वो अनुष्ठान किया गया था कि मुझे ऐसा बेटा पैदा हो जो बलि आदि को मार दे सको, किसी और का अहित करने के लिए। कश्यप मुनि को पता था कि ये किसी और का भी नहीं,
मेरे ही बेटों का, जो कि दूसरी पत्नी से उत्पत्ति हुई है, उनका अहित करने के लिए ये बेटा उत्पन्न करने के लिए कह रही है, तब भी वहाँ पे भी वो गिव अप कर गए थे। उन्होंने ये पयोव्रत बोल दिया था अदिति माता को कि पयोव्रत का अनुष्ठान कीजिए तो आपको ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो बलि महाराज आदि को का हित कर पाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनको एक जगह पे नहीं, कश्यप मुनि जी का जो किरदार है, जैसे हमें सिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया है कि कश्यप मुनि जी जो हैं बहुत ही वीक हस्बैंड हैं, स्ट्रॉन्ग हस्बैंड नहीं है। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए, क्योंकि वो वीक हार्टेड थे, स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं थे, हृदय दुर्बल था, तो अपनी पत्नी का शिकार हो गए, क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। कैसे पता कि पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे? कौन बताएगा? कैसे पता लग रहा है कि बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ मानते थे पत्नी के प्रति? नहीं, कृतज्ञ का मतलब होता है माता जी बहुत कर्टियस फील करना, बहुत अपने आप को ये फील करना कि मेरा तो जो कुछ है इसकी वजह से है। तो वो तो आपको 22, 1 मिनट, 22 से पहले वाले। हाँ जी बोलो। हाँ, नहीं, कर्तज्ञ हम कर्तव्य हम सारा कुछ एक्सप्लेन करें, लेकिन कर्तज्ञ वर्ड को एक्सप्लेन करें। कर्तज्ञ अगर आपको याद हो, 22 के पहले जब अदिति माता सॉरी 22 के बाद जब कश्यप मुनि ने बोलना शुरू किया था, तो उन्होंने एक श्लोक में ऐसा बोला था कि मैं जो भी ये कर पा रहा हूं वो आपके कारण ही कर पा रहा हूं। आपको याद है वो श्लोक? किसी को याद है वो श्लोक? कश्यप मुनि ने अभी कुछ श्लोक पहले ऐसा बोला था कि जो भी मेरी उपलब्धि है, जो भी मैं कर पा रहा हूं, वो मैं आपके अगर आप ना होते तो मैं ये सब ना कर पाता। तो वहां पे वो कृतज्ञता अपनी दिखाते हैं उस श्लोक में। तो वहां से पकड़ रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये तो कलयुग, हाँ कलयुग का, ये तो कलयुग का बहुत बड़ा वो है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हम आगे चलते हैं। किंतु ऐसी ही दशा में अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हालांकि ये जो लीला है हम हजारों बार सुन चुके हैं, किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास ठाकुर जी एक वैश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मिडल ऑफ नाइट में मोहित किए गए, तो उन्होंने कृष्ण भावना अमृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया कि वो 3 लाख नाम का जप किया करते थे। मैं बहुत संक्षेप में लीला कह देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता, डिटेल में नहीं जाऊँगा। कि रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति होता था, वो बहुत ईर्ष्या किया करता था कि हरिदास ठाकुर जी जो रोज़ 3 लाख नाम का जप करते हैं, उसके कारण उनकी बहुत ख्याति हो गई थी, बहुत पॉपुलैरिटी हो गई थी। और रामचंद्र खान जो उस जगह का एक तरह से मेयर टाइप का आदमी था, उसको लग रहा था कि इनकी ख्याति तो मेरे से भी ज़्यादा हो रही है, मैं तो मेयर हूँ इस जगह का, मेरी ख्याति कम हो रही है। तो उसको ईर्ष्या होनी शुरू हो गई थी। तो ईर्ष्या के कारण वहाँ एक बहुत ही फेमस वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, लखा हीरा नाम की। उन्होंने उसको कहा कि तू जाके इसका कुछ कर, इसकी बदनामी कर, तब जाके इसका कुछ हो पाएगा। तो मिडल ऑफ द नाइट में उस वैश्या को हरिदास ठाकुर जी के पास भेजते हैं कि तू इसका धर्म भ्रष्ट कर। तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो मेरा नित्य रोज का प्रण है कि मैं 3 लाख जप करता हूँ, आज मेरे जप पूरे नहीं हुए, अभी भी मेरे जप पूरे नहीं हुए, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जैसे ही मेरे जप पूरे होंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो हरिदास ठाकुर जी अपना जप करते रहते हैं। इतने में सुबह हो जाती है। तो वो वैश्य को वहाँ से जाना पड़ता है कि लोग मुझे देखेंगे जहाँ पे कि ये यहाँ पे क्या करने आई है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो वो ऐसी जाने लगती है। हरिदास ठाकुर जी उनको क्या बोलते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मेरे जप पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन आप कृपा करके आज रात को दोबारा आइए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी इच्छा पूरी करने की। दोबारा फिर उस रात्रि को उसको बुलाते हैं, फिर वही कहते हैं
कि आज भी पता नहीं क्या हो गया मेरे जपों को, आज भी मेरे जप पूरे नहीं हो पाए। अब थोड़ी देर, बस थोड़ी देर रुकिए आप यहाँ पे, थोड़ी देर रुकिए, मैं जैसे जब खत्म होते हैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। सेम जो पहली रात को हुआ था सेम नेक्स्ट रात होता है, जब करते रहते हैं और वो सुबह हो जाती है और वो वहाँ पे उनके पास बैठ के उनका जप सुनती रहती है। फिर अगली सुबह फिर वही सेम रिपीट करते हैं कि मेरे को क्षमा करो, मेरे से नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको वायदा करता हूँ कि आपकी इच्छा आज जरूर पूरी करूँगा। आप प्लीज़ एक बार आज फिर आ जाइए। फिर आती है वो, फिर सेम कहते हैं कि आज थोड़े ही बचे, आज ज़्यादा नहीं बचे, आज तो आपकी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा। आप यहाँ पे बैठिए, जब सुनिए, मैं बस जब करता हूँ, जैसे ही मेरे खत्म होते हैं मैं आपकी इच्छा। तो वो थोड़ा ही जब सुनती है, उसके बाद उनके चरणों में गिर जाती है। इतना शुद्ध नाम कोई एक सुन ले तो वो पागल हो जाएगा। उसने 2 रात्रि पूरा वहाँ पे इतने शुद्ध भक्त का सानिध्य करते हुए जब सुना है, वो कैसे बच सकती थी। उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा करो। उनको बताती है कि मैं आपका पतन करने के लिए आई थी। वो कह रहे मुझे तो पहले से पता था, मुझे पता था कि आप किस कारण से आए हो, मेरा पतन करने के दृष्टि से आए हो। मैं चाहता तो 3 दिन पहले ये जगह स्थान छोड़ के जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे आपका उद्धार करना था, मुझे आपका उद्धार करना था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। वो इतनी बड़ी वैष्णवी बनी थी, इतनी बड़ी वैष्णवी बनी थी वो इनका संग करके कि सारे महात्मा लोग उनके चरणों में बैठ के फिर भगवान का गुणगान सुना करते थे। तो इस तरह से एक शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या बताया कि वो तो सिर्फ हरि नाम ही किया करते थे। एक बार तो ये तो लखा हीरा, तो एक बार ऐसा हुआ कि माया देवी खुद आ गई थी उनके पास उनका टेस्ट लेने। माया देवी को हरा दिया था उन्होंने। किस लिए हरा दिया था माया देवी को? माया देवी लखा हीरे के रूप में नहीं, किसी और के रूप में नहीं, खुद स्वयं माया देवी आ गई थी। तो उनको भी हरा दिया था हरिदास ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने आश्रय किसका ले रखा था? भगवान के पवित्र नामों का आश्रय ले रखा था। इस कारण माया देवी हार गई थी। वो क्या काम करेगा वहाँ पे, क्या नहीं करेगा। जहाँ पे कश्यप मुनि जो एक प्रबुद्ध, बहुत ही अत्यधिक प्रबुद्ध मुनि हैं, उनके ऊपर माया हावी हो रही है उनकी पत्नी के थ्रू। और यहाँ पे हरिदास ठाकुर हैं जिनका जो कुल है, कुल भी बहुत ऊंचा नहीं है, मोहम्मदन के यहाँ पे जन्म लिया हुआ है। और इनका कुल क्या है? ब्रह्मा जी के पोते हैं। वो मरीचि ऋषि के पुत्र हैं। कोई छोटे मोटे कुल से नहीं आ रहे कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको इस बात का पता नहीं है। और यहाँ पे हरिदास ठाकुर बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ हरिनाम का आश्रय ले रखा है तो माया उनको छू भी नहीं पाई। माया उनके कदमों में गिर के गई। माया स्वयं जब आई तब भी उनके कदमों में गिर के गई, और जब लखा हीरा के रूप में आई तब भी उनके कदमों में गिर के गई। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि एकमात्र जो उस वक्त हमारा सहारा बन सकता है, जो माया को परास्त कर सकता है, वो होता है भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण। आगे चलते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी अपने को काम इच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? यह आपको और क्लियर होगा। हालांकि वो श्लोक भी नहीं बोला गया, लेकिन कम से कम मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ कि कल और परसों जब आप श्लोक सुनोगे तो वहाँ पे क्या बताया गया कि वो तो ब्रह्म ज्योति के उपासक थे, इम्पर्सनलिस्ट थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के भक्तों के से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो ब्रह्मवादी हो, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, चाहे वो कुछ भी वादी हो, जब तक वो भगवान का भक्त नहीं है उससे ऊपर कोई श्रेणी हो नहीं सकती। यहाँ पे वो भगवान ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी होते हुए भी माया से प्रस्त हो जाते हैं। विश्वामित्र एक और एग्जाम्पल है। कितनी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं कि जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का स्मरण जब तक नहीं होगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण नहीं होगा, चाहे वो उनके नाम के रूप में हो, चाहे उनके रूप के रूप में हो, चाहे उनके गुणों के रूप में हो, चाहे उनकी लीला के रूप में हो, चाहे उनके भक्तों के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हो, जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग उस इंस्टेंट पे नहीं होता, तब तक हारने की पूरी संभावना है। ना हारने की संभावना सिर्फ तभी बनती है जब भगवान का संग हो जाए उस वक्त। तो भगवान की दिव्य ज्योति का भी अगर हम संग करते हैं तब भी कोई संभावना नहीं है कि हम बच पाएं। ठाकुर हरिदास ना तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, ना ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। तो आई होप कि ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड।
समय भी ऑलमोस्ट हो गया, तो किसी का कोई संशय है, कोई त्रुटि हो गई या कोई अपशब्दांत का आ गया तो आप प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं। कुछ एडिशन या कुछ और अपनी तरफ से आप कमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या माता जी? मुझे ध्यान नहीं, मुझे ध्यान नहीं माता जी, मुझे सिर्फ इसी का ध्यान आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान नहीं माता जी। और किसी का कोई संशय, कोई? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न सुन के प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं कि जो फीमेल बॉडी जो लेके आते हैं, जो भी जीव फीमेल बॉडी लेके आते हैं, उनको हमेशा ही आश्रम में रहना चाहिए। जब वो अनमैरिड स्टेज में होते हैं तो वो पिता के आश्रम में रहना चाहिए। अनमैरिड गर्ल को हमेशा ही पिता के आश्रम में रहना चाहिए, और मैरिज होने के बाद उसको हस्बैंड के आश्रम में रहना चाहिए, और हस्बैंड के जाने के बाद उसको अपने बेटों के आश्रम में रहना चाहिए, बेटों के कंट्रोल में रहना चाहिए। ये तो प्रोपा जी कई जगह पे समझाते कि ना, फीमेल बॉडी वाला कभी भी स्वतंत्र अपने आप को नहीं मानना चाहिए, चाहे तो वो पिता के उसमें रहे, चाहे वो पति के उसमें रहे, चाहे वो बेटों के उसमें रहे, लेकिन कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। डज दैट आंसर माता जी? हरे कृष्ण। और किसी? तेरह तेरह पे मेरी समझ में 16 या 18 बेटियां थी उनकी, 16 या 18, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। लेकिन इन 13 के अलावा सती भी थी, आकुति भी शायद नहीं, आकुति इनकी नहीं थी, वो तो उनकी मेरे ख्याल 24 बताया था। मुझे 16 या 18 ध्यान आ रहा था, ठीक है, नंबर मुझे इतना श्योर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 24 हो सकता है, लेकिन 13 से डेफिनेटली ज़्यादा था माता जी। नहीं पता मुझे इंद्र, नहीं मुझे, मैं देखो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता माता जी कितनी थी। माता जी का प्रश्न था कि 13 के अलावा भी कोई थी, तो हाँ, तो 13 के अलावा भी कोई थी तो डेफिनेटली थी। नंबर 16 था, 18 था, 24 था, 27 था, उससे कोई हमारी भक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमें नंबर याद हो जाएगा तो हमारी भक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उन फैक्ट से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। हरे कृष्ण। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता है कभी भी हम अप्रोच करते हैं तो हमेशा डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो नहीं पहुंचा जाता, बिना बिना शक्ति के शक्तिमान तक। इसलिए बोला जाता है कि हमें भगवान के ये भी क्या है, शक्ति है। महाभागवत जो है, महावैष्णव जो है, ये भी भगवान की शक्ति है। भगवान को डायरेक्टली अगर हम अप्रोच करेंगे तो नहीं पहुंच पाते, भगवान की शक्ति के माध्यम से। जब तक हम हरे का सहारा नहीं लेंगे तो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। हरे क्या है? राधा रानी है। हम राधा रानी का आश्रय लेके ही भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के भक्तों का सहारा लेके ही भगवान तक पहुंच पाते हैं। अगर हम डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक उसी तरह है माता जी, जैसे हम सर्दी में आप लोग जब आलू का परोंठा बनाते हो तो आलू को पहले उबालते हो तो क्या करते हो, उसका छिलका उतारते हो, वो गरम गरम का छिलका उतार जाता है। तो आप पूरा एक हाथ में पकड़ के छिलका उतारने की कोशिश करो तो नहीं उतर पाता, कभी आप इस हाथ में, कभी ऐसे ऐसे। तो ठीक उसी तरह से जब कृपा ली जाती है, भगवान की कृपा ली जाती है, तो जब तक बीच में मीडियम नहीं होगा, बिना मीडियम के अगर आप भगवान तक पहुंचने की कोशिश करोगे, अपना हाथ जैसे जलाते हैं हम, ठीक उसी तरह हम जलने की कोशिश करेंगे और भगवान तक सीधा पहुंचने की कोशिश करते हैं।
तो भगवान की शक्ति का, उनकी जो आह्लादनी शक्ति का सहारा लेते हैं, हम हरे का सहारा लेते हैं, तब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखिए इसमें कृष्ण कितनी बार आया है, कृष्ण कितनी बार आया है इस पूरे मंत्र में? 4 बार। राम कितनी बार आया है और हरे कितनी बार आया है? 8 बार। हाँ हाँ, तो हाँ 8 बार आए। क्यों आया 8 बार? कि हाँ हाँ, कि राधा रानी, चाहे कृष्ण का नाम लेना है तब भी हरे का आश्रय लेना पड़ेगा, कि राम का नाम लेना है तब भी। आप देखिए टोटल मिला के जितनी बार कृष्ण या राम बोला गया है, 8 बार बोला गया, उतनी ही बार हरे बोला गया है, उतनी ही बार हरे बोला गया है। तो हरे का सहारा लिए बिना अगर हम राम नाम लेते हैं या कृष्ण नाम लेते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए हरे कृष्ण, राधा रानी का आश्रय लेते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं। डज दैट आंसर? हरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भगवान की 3 शक्ति हैं माता जी। मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। भगवान की 3 शक्ति हैं। संबित शक्ति है, संदनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। जो आह्लादनी शक्ति है वो सबसे ज़्यादा कृपामयी शक्ति है, सबसे ज़्यादा कृपामयी शक्ति है, इसलिए हम आह्लादनी शक्ति का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि संबित शक्ति या संदनी शक्ति का सहारा नहीं लिया जाता, उनका भी सहारा लिया जाता है। जैसे आह्लादनी शक्ति राधा रानी का स्वरूप है, ऐसे ही जो संदनी शक्ति है वो किसका स्वरूप है? किसी को पता है संदनी शक्ति किसका स्वरूप है? वो बलराम जी का स्वरूप है। और बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है। जैसे राधा रानी कृपा तत्व है, बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है। बलराम जी से जब तक गुरु तत्व हमें कृपा का मार्ग नहीं दिखाएगा, गुरु जब तक मार्गदर्शन नहीं करेगा तब तक हमें कृपा नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से संदनी शक्ति का जब सहारा लिया जाता है तो आह्लादनी शक्ति कृपामयी होकर हमारे पे कृपा बरसाती है। और फिर एक मैंने बताया संदनी और संबित। संबित क्या होता है? संबित सत्य को दर्शाती है। वो स्वयं हरि हरि ये उनका, जैसे यहाँ पे श्रीमती राधा रानी या श्री बलराम जी हैं, ऐसी जो हरि का स्वरूप है, परम सत्य संबित शक्ति। तो संबित का जो डायरेक्ट सहारा लेते हैं, जो हरि का डायरेक्ट सहारा लेते हैं, चाहे उनके ब्रह्म ज्योति के रूप में चाहे किसी भी रूप में, उनको कृपा क्योंकि नहीं मिल पाती इसलिए वो अपने स्थान से गिर जाते हैं। तो संबित का डायरेक्ट सहारा लेता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अपने लक्ष्य तक जाएगा। लेकिन संदनी या आह्लादनी का जब कोई सहारा लेता है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाँ, तो वही मैंने इसलिए बताया ना कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या है? बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और श्रीमती राधा रानी की कृपा मांगनी चाहिए, तो वो आह्लादनी शक्ति है। इन दोनों को साथ साथ जब लेके चलते हैं तब हमारी भक्ति आगे प्रगति करती है, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। संबित, हाँ, वो तो डायरेक्टली भगवान तक पहुंचने वाली, जैसे मैंने बताया कि सीधा भगवान तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि संबित भगवान का ही प्रकट्य है। और किसी का कोई संशय, किसी का प्रश्न या कोई? तो ठीक है, फिर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हरे राम राम राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से सुना। तो सबके कोटि कोटि दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम।